रोज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं और बड़ी सार्थक चर्चा होती है। आज हम कोशिश करेंगे कि कल से लगातार कई शिक्षा मित्र ये बात कह रहे थे कि ये मामला क्या है, एक बार इस पर सर जरूर बातचीत कराएं। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एपी सिंह जी के द्वारा उमा देवी वाले मैटर पर बात करें और पवन गोलिया जी के साथ, उन्हें थोड़ा बहुत जानकारी है इन केसों की। और मेरा मुद्दा है कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस, लगातार पूरी साल चलता रहा, शिक्षा मित्र अनुदेशक दौड़ता रहा, लेकिन अभी अढ़ाई कोस ही चल पा रहा है। वो छलांग नहीं लगा पा रहा है, वो किलोमीटर मीलों नहीं जा पा रहा है, वो अभी अढ़ाई कोस पे ही अटका हुआ है। आने वाली 1 तारीख को 15 दिन के लिए बेरोजगार होने जा रहा है। यानी पहले दिन से ही जब नई साल में घुसेगा तो वो व्यक्ति 1-1 रुपया के लिए मोहताज होगा। यानी 2025 की साल भी उसके लिए कोई बड़ा संदेश लेकर नहीं आ रही। और ये पिछले 2 वर्ष से उसका रोटेशन बिगाड़ा है। कम से कम वो पहली तारीख को तो पैसे कुछ पाता था। पहली तारीख को कुछ पैसे पाने के साथ साथ उसके अपनी नई साल के दिन भी अनुदेशक 300 रुपया और शिक्षा में 330 रुपया पा जाता था। प्रदीप जी, प्रेरकों की आवाज उठाने में हमें कतई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेरकों के बारे में हमें पूरी डिटेल जानकारी होनी चाहिए। और इस सब चीज पर जब हम बात करते हैं तो ये महसूस करते हैं कि जितना दुखी शिक्षा मित्र अनुदेशक है उतना ही दुखी हम भी हैं। बड़ी समस्याएं, विकराल समस्याएं। पूरे साल उम्मीदों के साए में जिया। कभी लगा कल परसों कुछ नया आदेश आ जाएगा, कभी लगा 15 दिन बाद आ जाएगा, कभी लगा 1 महीने बाद आ जाएगा। और ये पूरा टाइम व्यतीत हो गया। आज 28 तारीख है, 3 दिन बाकी है। उसमें कल संडे का दिन है, यानी रविवार कुछ होता नहीं है। और कहने को तो विधायक जी उस दिन कह गए कि हम नववर्ष अप्रैल वाली मनाते हैं, परवा वाली मनाते हैं। कल सारे देश में शराब फ्री, एक तरीके की शराब की दुकानें खुली रहेंगी। ये पहली बार हो रहा है कि बड़ी तादाद में देर रात तक खुलेंगे, क्योंकि नववर्ष पर बड़े मस्ती करते हैं लोग। तो जब पूरा देश नववर्ष मनाएगा, फिर कौन सी नई साल कब आएगी, कौन सी पुरानी साल जाएगी, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। क्या कुछ लोगों को समझाने के लिए आप कुछ भी कह दोगे, लोग स्वीकार कर लेंगे? स्वीकार तो सिर्फ इसलिए कर लेते हैं कि उनके पास स्वीकार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। वो करें तो करें क्या, इसके अलावा उनके पास है क्या? जीवन में उन्हें एक ही चीज सिखाई गई कि बेटे तुम्हें संघर्ष करना है, और संघर्ष के साथ साथ एक नए समाज का निर्माण करना। नए समाज में तुम्हारी भागीदारी जरूर होगी, लेकिन वो समाज तुम्हें क्या देगा ये तुम्हें नहीं मालूम। समाज तुम्हारे साथ खड़ा होगा कि नहीं ये भी तुम्हें नहीं मालूम। जिस समाज के होनहार नौनिहाल बच्चे आप अनुदेशक और शिक्षा मित्रों ने शिक्षा ग्रहण कराता है, उस समाज के लोगों ने वोट देते समय, कार्यवाही करते समय सरकार से कभी सवाल, अपने जनप्रतिनिधि से कभी सवाल ये नहीं